उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द, 6 महीने बाद दोबारा होगी परीक्षा, सीएम योगी ने किया ऐलान। सीएम योगी की 2 टुक नकल करवाने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। आरओ और एआरओ भर्ती परीक्षा में धांधली की भी जांच होगी। मुख्यमंत्री योगी के ऐलान के बाद अभ्यर्थियों ने मनाया जश्न। लखनऊ में पेपर लीक का विरोध करने के लिए हुए थे इकट्ठा। यूपी पुलिस की परीक्षा रद्द होने पर बोले राहुल गांधी, छात्र और युवा शक्ति की बड़ी जीत। राजस्थान के आईसीआई एग्जाम सॉल्व मामले में बहरोड पुलिस का एक्शन, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, 34,427 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने की बैठक, राज्यों में प्रभारियों से रिपोर्ट ली। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान, दिल्ली में आप 4 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें। हरियाणा के 10 सीटों में से 9 पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, कुरुक्षेत्र सीट आपके खाते में। गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, चंडीगढ़ में भी कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी। गुजरात में 24 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, भावनगर और भरूच लोकसभा सीट आपके लिए छोड़ी गई। भरूच लोकसभा सीट आपके खाते में आने पर बोले आप उम्मीदवार चेतर वसावा भरूच से बीजेपी को हराएंगे। भरूच सीट आम आदमी पार्टी को देने से अहमद पटेल की बेटी नाराज, कहा अहमद पटेल की 45 साल की लेगेसी को बर्बाद नहीं होने देंगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, भरूच सीट आपको देना, अहमद पटेल की लेगेसी को खत्म करना। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले पंजाब में कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। मुरादाबाद में बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, यूपी में औपचारिक तौर से गठबंधन की घोषणा नहीं की गई। बंगाल में टीएमसी से गठबंधन पर बोले जयराम रमेश, टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले। बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी बोले सीट बंटवारे को लेकर टीएमसी दुविधा में है, हाँ या ना में जल्दी फैसला करना चाहिए। चुनाव में पहले तमिलनाडु में कांग्रेस को झटका, 3 बार के विधायक एस विजय धारिणी बीजेपी में शामिल हुए। मुरादाबाद में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने उठाया किसानों का मुद्दा, कहा 2 साल पहले भी आंदोलन कर रहे थे किसान, आज भी कर रहे हैं लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, किसानों को जीप से रौंदने वालों और पेपर लीक केस में पैसा खाने वालों पर बुलडोजर नहीं चलता। यूपी के अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सिंहपुर ब्लॉक में जनसंवाद यात्रा में शामिल हुई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में शरद पवार की मौजूदगी में पार्टी का नया सिंबल लॉन्च, एनसीपी शरद गुट को सिंबल मिला है तो रूही बजाता हुआ व्यक्ति। तेजस्वी के जन विश्वास यात्रा पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा लालू राज की गुंडागर्दी आज भी लोगों को याद है। किसान नेता सरवन सिंह पटेल बोले 26 फरवरी को फिर से WTO पर चर्चा होगी, 27 फरवरी को करेंगे बड़ी मीटिंग। दिल्ली के चिकरी बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी की कड़ी व्यवस्था, किसानों के प्रोटेस्ट को देखते हुए चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बढ़ाया गया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 29 फरवरी तक किसानों ने दिल्ली कूच को स्थगित किया। एसपी चीफ अखिलेश यादव का बयान, हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, उनके हक की जहां बात आएगी हम उनके साथ खड़े होंगे। संदेश खाली घटना पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, ममता सरकार को छिपाने की कोशिश कर रही। संदेश खाली में हिंसा आगजनी से माहौल तनावपूर्ण, एनएचआरसी की टीम एक बार फिर संदेश खाली पहुंची। हालात का जायजा लेने संदेश खाली पहुंचा टीएमसी का डेलीगेशन, सीपीआईएम नेता मीनाक्षी मुखर्जी ने भी लिया जाएगा। पीएम मोदी की सहकारिता क्षेत्र को बड़ी सौगात, दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की शुरुआत की गई। अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 राज्यों में गोदामों का उद्घाटन, 500 गोदामों का भी शिलान्यास। देश के 18,000 पैक्स कंप्यूटराइजेशन का भी उद्घाटन, 2,500 करोड़ रुपए की है लागत। कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री, सहकारिता भारत की प्राचीन व्यवस्था, किसानों के लिए सहकारिता की अहम भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश में हजारों अनाज के गोदाम बनाए जाएंगे, सरकार समृद्धि को साकार कर रही है। पीएम मोदी ने कहा 2 लाख सहकारी समिति बनाने का लक्ष्य, सहकारिता से कई बदलाव आए। केंद्रीय अमित शाह ने कहा पैक्स को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने लगाए 2500 करोड़ रुपए। आज विश्व महोत्सव में 27 फरवरी तक पर्यटक हॉट बलून का आनंद ले सकेंगे। उत्तराखंड के बिहार के सीतागढ़ी में होमगार्ड जवान भर्ती प्रक्रिया के अभ्यर्थियों ने निकाला विरोध मार्च, बहाली प्रक्रिया को रोको आंदोलन। बीड़ में मराठा समुदाय का नेशनल हाईवे पर सड़क रोको आंदोलन, कुंभी आरक्षण
बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने की सड़कों पर सफाई। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल का नकल नहीं करने देने पर इन्विजिलेटर पर भड़का शख्स, खुद को बीजेपी नेता बताकर दी के खिलाड़ियों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सौगात। एशियन गेम्स के साथ साथ एशियाई पैरा गेम्स के विजेताओं को मिलेगा नगद इनाम।